जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे के खिलाफ अब विवाद गहराता ही जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आरोप लगाया कि एक तरफा कार्रवाई ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही। मामले में प्रार्थी ने पुलिस अधिकारियों को पूरक शपथ पत्र सौंपते हुए निष्पक्ष विवेचना की मांग की है। प्रार्थी ने बताया कि मुकदमा संख्या 132/2026 धारा 351(2), 352, 304(2), 329(4) बीएनएस थाना चौबेपुर कानपुर नगर के संबंध में दिनांक 2 मई 2026 को प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र जो है प्रस्तुत किया है। बावजूद इसके अब तक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थी का आरोप है कि मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे न्याय नहीं मिल पा रहा। इसी के चलते अब प्रार्थी ने पूरक शपथ पत्र देकर उन सभी तथ्यों को सामने रखा है जो पहले छूट गए थे। प्रार्थी का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष विवेचना कर वादी मुकदमे और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि वास्तविक विवाद और धमकियों के पीछे वही लोग जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, प्रार्थी ने आरोप लगाया कि विपक्षी परिवार के नाम जारी शस्त्र लाइसेंस का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सभी शस्त्र लाइसेंस तत्काल निरस्त कर कठोर कार्रवाई की जाए। पीड़ित पक्ष ने चेतावनी दी कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होती है, कोई अप्रिय घटना घटती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विपक्षी पक्ष और लापरवाह अधिकारियों की होगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। बहादुर नाम है उर्फ रामू यादव। क्या मैटर हुआ? मैटर ये हो गया कि हमारे मकान पर, जो कि चौबेपुर बलाई बाजार में बना हुआ है, तो सुगर सिंह भाई उनके नाहर सिंह, पुत्र अजय यादव, अभिषेक यादव, ये सब लोग जो है हमारे मकान पर आए दिन धमकी देते हैं, खाली कर दो, नहीं तो ये कर देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, धमकियां देते हैं। तो हम जो है इनकी धमकियों से पीड़ित होकर 19/3/2026 को थाने में एप्लीकेशन दी थी। एक IGRS भी डाला था, जिसकी रिपोर्ट में थाने से ये लगाया गया कि इनका पारिवारिक विवाद है, और 1/7/16 की कार्रवाई की थी उसमें जो है। उसके अलावा वो नहीं जो है, तो उसके बाद फिर हमने उच्च अधिकारियों पे भी दिया था एप्लीकेशन, सबको अवगत भी कराया था। इतना कराने के बावजूद हमारा जब इन लोग से जाता है, जब यहाँ कुछ हमें कार्रवाई नहीं हुई, तब हमने सिविल कोर्ट माती में मुकदमा दाखिल किया था, जो कि विचाराधीन है। ये चीज़ इनको जब मालूम हुई, सुगर सिंह आदि लोगों को, तो इन्होंने हम पर दबाव बनाने के लिए हमारे ऊपर कब्जा का और 5 लाख रंगदारी का पुलिस से सारगाड़ करके मुकदमा लिखा दिया, जो इसमें हमारे दोनों नाबालिग बच्चों का भी इन्होंने नाम दिया कि उन्होंने कब्जा कर लिया। 10/3/2026 की घटना बता रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम 19 साल से वहाँ बच्चों के साथ परिवार के साथ वहाँ रह रहे हैं। 13 साल पुराना बिजली का मीटर हमारा वहाँ लगा हुआ है, जो कि इस मकान में मेरे नाम से कनेक्शन है, तो बराबर चलता आ रहा है। ये कागज जो है, ये सिविल कोर्ट में हमने जो मुकदमा दाखिल किया था उसका ये है। और इसके अलावा ये हमारा जो है, ये बिजली का बिल जो कि 13 वर्ष पूर्व से बराबर चलता आ रहा है, और अब भी मौजूद चल रहा, लगा हुआ है, हम वहाँ रह रहे हैं। इसके बाद हमने जो एप्लीकेशन दी थी 19/3 की जो है, और ये कागज ये है जो हमारा फाइनेंसर के हमारा मुकदमा चेक बाउंस पे चल रहा है, जो 2018 से कानपुर में मुकदमा चल रहा है बराबर, और उसमें फाइनेंसर द्वारा मेरा जो यहाँ का मकान का जो पता है इसमें पड़ा हुआ है, जिसने फाइनेंसर ने मैं इस पते से फाइनेंस गाड़ी की थी, और ये बराबर उसमें चलता है। वहाँ पे रह रहे हैं हम, और बराबर हाँ का। तो पुलिस ये आपके जो चाचा हैं उन्होंने क्या इल्जाम लगाया? उन्होंने ये लगाया कि 10/3/2026 को इन्होंने रात 10 बजे आके ताला तोड़कर कब्जा कर लिया, जबकि इनकी कोई भी एक एप्लीकेशन या शिकायत पुलिस थाने में नहीं है कि ऐसी कोई घटना की गई है। हमारी ही एप्लीकेशन जब इन लोगों ने जबरदस्ती हमारे ऊपर किया, ये लोग हम पर आपदा एकदम हावी होने लगे, तो हमने ही 19/3/2026 को एप्लीकेशन थाने में दी थी और RGR डाला था, जिसकी रिपोर्ट थाने से लगाई गई कि वहाँ पे पारिवारिक विवाद है, बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। बस ये रिपोर्ट लगा के उस बाकी IGRS की ये रिपोर्ट हमारे पास है, जो थाने से लगाई गई थी। उसके बावजूद मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया
पुलिस की साठगांठ से लेकर ये एप्लीकेशन है जो हमारे द्वारा सबसे पहली एप्लीकेशन दी गई थी थाने में 19/3/2026 को। ये इस एप्लीकेशन के उपलब्ध जो इसमें RTR हमने इसी एप्लीकेशन मांगा था, दिया था, उसकी ये रिपोर्ट ये थाने से लगाई गई थी, जिसमें पारिवारिक विवाद बंटवारे को लेकर इसमें दी गई थी। 1/7/16 जो पुरानी IPS धारा थी उसमें 1/7/16 की कार्रवाई की गई थी दोनों पक्षों में। ये 23/3 की रिपोर्ट है, 23/3/2026 की। ये RTR रिपोर्ट में थाने से लगाई गई थी। आप क्या कहना चाहते हैं? हम और ये हमने ये जो है 8 हमने आला अधिकारियों ऊपर कमिश्नर साहब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को, DGP साहब को और ACP साहब, जिला अधिकारी जी साहब को जो है हमने एप्लीकेशन पोस्ट की थी कि ऐसी घटना है। और जबकि ये खुद एक दबंग पर्वत के सब हैं, दर्जनों आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने असला अपने वो करा रखे हैं, उसी के दम पर सब दबंगाई करती है, असलाहों की धमकी देते, सब पूरे करते हैं। विकास दुबे से इनका आना जाना, इनके लड़के चुनाव प्रचार में कई साथियों को लेकर प्रचार करने आए सब जो है, और बराबर इनका चलता रहा। उन्हीं के नाम पर आज भी दबंगाई गुंडाई करते हैं और बराबर, और इनसे हमारा जान माल का हमेशा खतरा है। कभी एक्सीडेंट हमारा करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, हमारा बच्चों का परिवार का जो है, तो हमें इनसे बराबर खतरा बना हुआ है। हम बराबर हर जगह हर बार पुलिस से अपना शासन प्रशासन को हम एप्लीकेशन देते रहे, बताते रहे, लेकिन पुलिस की साठगांठ और राजनीतिक जो इनका सिस्टम दबाव है, जो इनकी पहुंच पकड़ है, उससे ये बराबर पुलिस साठगांठ और दबाव बनाकर पुलिस की जो है कोई कार्रवाई नहीं करने देते हैं, और उनसे उल्टा हमारे ऊपर दबाव बनवाते हैं, कार्रवाई करवाते हैं, जो कि फर्जी मुकदमा एक हमारे भाई लगाया गया है, सरासर फर्जी है। और भी मुकदमे लगाने का धमकी आ रही है कि इनके मिनी गुंडा एक्ट लिखवाएंगे, जिला बदर कराएंगे, तहस नहस इनको करेंगे, इनके बच्चों के भविष्य खराब करेंगे। और भी कुछ ये कि अन्य महिलाओं से को लगाकर उसको छेड़छाड़ लिखवा कर उनको जेल भिजवाएंगे। ये धमकियां बराबर वो हमारे आ रही है हमारे पास। और पुलिस प्रशासन जो थाने का है वो इनके यहाँ बराबर इनके घर पे बैठती है, चाय नाश्ता वहीं करती है, और इन्हीं के इशारे पे सारा काम करती है, जो कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ। इसलिए हम आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध विनती करते हैं कि मामले का संज्ञान लेके हमारे जो है प्रति न्याय किया जाए। पुलिस मिली हुई है, उन्हीं के यहाँ बैठती है, उन्हीं के यहाँ चाय नाश्ता सब जो है करती है। जब इसकी जांच